कि अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमत ने ख्वाब देखा और उन्होंने जाकर ये ख्वाब अपना कायद-ए-आज़म को बताया कि एक मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान होगा, और उसके बाद कायद-ए-आज़म ने ऐलान कर दिया और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अलग अलग हो गए। मुसलमान सारे उठकर जो है वो पाकिस्तान आ गए। वो इसलिए शहीद होते हैं कि हम इस मुल्क में रहकर जब 14 अगस्त आए तो उस वक्त हम गाने बजाएं, बाजे बजाएं और अपनी मोटरसाइकिल के सलेंसर उतार कर जो है वो इस मुल्क में जश्न आज़ादी मनाएं। कुरान पाक आज कितने ही घरों में बंद रखा हुआ होगा, तो इन सब का मतलब क्या है? पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। आज़ादी का मतलब ये नहीं है। बाकायदा हुकूमती सतह पर कॉन्सर्ट्स करवाए जा रहे हैं, आर्टिस्ट को बुलाए जा रहे हैं। आपने आज़ादी का हक़ क्या? आप आज़ादी के हक़ अदा करने की तरफ गए ही नहीं हैं। पाकिस्तान आज़ाद मुमलिकत है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। आपने, मैंने, सब ने यही एक जुमला लाजमी सुना होगा कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है। पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे कायदीन ने कितनी ही कुर्बानियाँ दी, कितनी ही साजिशों के बाद ये मुल्क बना। लेकिन हमारे आजकल के जो शियार हैं, हमारे आजकल के जो मामलात हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये इतनी आसानी से बन गया कि अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमत ने ख्वाब देखा और उन्होंने जाकर ये ख्वाब अपना कायद-ए-आज़म को बताया कि एक मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान होगा, और उसके बाद कायद-ए-आज़म ने ऐलान कर दिया और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अलग अलग हो गए। मुसलमान सारे उठकर जो है वो पाकिस्तान आ गए। आजकल के जो हमारे मामलात हैं, जो शियार हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये इतना ही आसान था जैसे मैंने आपको बयान किया। आए रोज़ LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर ख़बर आती है कि इतने शहरी जान से चले गए, इतने मुहाफिज जो हमारे सरहद पर खड़े हुए हैं वो जान से चले गए, वो शहीद हो गए। वो इसलिए शहीद होते हैं कि हम इस मुल्क में रहकर जब 14 अगस्त आए तो उस वक्त हम गाने बजाएं, बाजे बजाएं और अपनी मोटरसाइकिल के सलेंसर उतार कर जो है वो इस मुल्क में जश्न आज़ादी मनाएं, जिससे ना तो कोई हमारा फ़ायदा है और ना ही हमारी नस्लों का फ़ायदा है और ना ही उनका कोई फ़ायदा है जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे शुहदा। बल्कि उनके लिए उल्टा एक दुख है कि हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी मुश्किलात, इतनी आजमाइश के बाद ये मुल्क बनाया, और ये हमारे आजकल के जो खुराफात इस मुल्क में चल रहे हैं वो सब क्या हो रहा है वो हम सबको पता है। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। आज़ादी का मतलब ये नहीं है। बाकायदा हुकूमती सतह पर कॉन्सर्ट्स करवाए जा रहे हैं, आर्टिस्ट को बुलाए जा रहे हैं, गुलकारों को बुलाया जा रहा है कि वो आएँ, हमारे यंगस्टर जो हमारे नौजवान हैं उनको गाने सुनाएं और वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हों और वो ये समझें कि हमने आज़ादी का हक़ अदा कर दिया। आपने आज़ादी का हक़ क्या? आप आज़ादी के हक़ अदा करने की तरफ गए ही नहीं हैं। हमारा ये जो मुल्क है ये बना कलमे के नाम पर है और इसमें इस्लामी क़वानीन नाफिज़ हैं, और इसका असली मकसद है इस्लाम को फैलाना, इस्लामी शियार को फैलाना, इस्लामी रस्म और रिवायत को फ़रोग़ देना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है वो हम सबको पता है। आज़ादी का मतलब असल में है क्या? आज़ादी का मतलब ये है कि हम इस मुल्क में रहकर अपनी मर्ज़ी से अपनी मजहबी प्रैक्टिसेस यानी इबादत, रियाज़ात को अच्छे तरीके से अदा कर सकें। कोई हमें रोकने वाला ना हो, कोई हमें पूछने वाला ना हो कि हम अगर कोई काम करें, हम कोई इबादत करें, हम कोई मजहबी रिवायत को अगर अदा करें तो हमें कोई पूछने वाला ना हो, हमें कोई रोकने वाला ना हो। आज़ादी का असल मतलब ये है। मैं मानता हूँ इंडिया में बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर मजहबी जो रियाज़ात हैं, इबादत हैं, वो अच्छे तरीके से अदा हो रही हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर मस्जिदों को ताला लगा दिया जाता है, मस्जिदों को जो है वो तोड़ दिया जाता है सिर्फ़ इसलिए ताकि मुसलमान वहाँ पर इबादत ना कर सकें, अपनी मजहबी प्रैक्टिसेस को दोहरा ना सकें। और कुर्बानी जो ईद उल अज़हा पे हम करते हैं वो इंडिया में इतनी मुश्किल है, आपकी सोच है। जो कोई भी वहाँ पे कुर्बानी करता है वो छुप कर करता है, घर में छुप कर करता है, ताकि कोई हिंदू ये देखकर हंगामा ना कर दे कि यहाँ पर ये जो है वो जानवर को ज़िबा किया जा रहा है, जानवर को मारा जा रहा है, जानवर को कत्ल किया जा रहा है, जानवर पर जुल्म किया जा रहा है, क्योंकि उनका एक अपना नज़रिया है। उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो इंशाल्लाह अलग से होगी। आज हमें हमारे अपने मुल्क में इबादत रियाज़ात से रोकने वाला कोई हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं है, बल्कि हमारा अपना नफ्स है जो हमें इस इबादत रियाज़ात से रोक रहा है। और हम क्या समझ रहे हैं कि हमने गाने बजाए, बाजे बजाए और मोटरसाइकिल के सलेंसर उतार कर शोर मचाया तो हमने आज़ादी का हक अदा कर दिया। अपना नुकसान किया है। ना तो इसमें आपको कोई फायदा है, ना ही आपकी नस्लों का फायदा है, ना ही इस मुल्क का फायदा है। अगर आप चाहते हैं ये मुल्क तरक्की करे, ये मुल्क आगे बढ़े, तो जैसे ही 14 अगस्त आए, 14 अगस्त क्या खैर कोई भी दिन आए जो इस मुल्क के लिए तारीखी हो, उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तूने हमारे लिए इस मुल्क को अता किया, तूने ये अजीम मुल्क हमें तोहफे में दिया, जिसमें हम अपनी मर्जी से आज़ादी के साथ तेरी
तेरी इबादत कर सकें, तेरे बताए हुए अहकामात पर चल सकें, तेरे बताए हुए तरीकों पर अमल कर सकें। आज़ादी का असल मकसद आपने समझा क्या है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से एक अच्छा इम्पैक्ट, आपकी नस्लों को एक अच्छा मैसेज जाए, तो आपको इस 14 अगस्त पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ सजदा करना चाहिए कि तूने हमें ये मुल्क अता किया, ये अजीम मुल्क अता किया, जहाँ पर हम अपनी मजहबी रिवायात, अपनी मजहबी रस्म व रिवायात अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें। लेकिन अगर हम यही करते रहे कि हमने गाने लगा लिए, बाजे लगा लिए, मोटरसाइकिल के सिलेंसर उतार लिए और आप ये समझे कि मैंने जो जश्न आज़ादी का हक अदा कर दिया, तो आप एक गलत फहमी में हैं और ये गलत फहमी न जाने कहाँ तक चलती रहेगी। ये सिलसिला ता क़यामत शायद इस तरह चलता रहे और आने वाली नस्लें इसी तरह गलत फहमियों का शिकार होती रहे। तो मैंने अपनी तरफ से हक अदा कर दिया, मैंने एक इस्लाही वीडियो आपके लिए बना दी ताकि आप लोगों को समझ आए कि आज़ादी का असल मकसद क्या, आज़ादी किसे कहते हैं, आज़ादी ये किस एतबार से आज़ादी है। तो खुदारा अभी समझें, अभी सोचें, इस पर अमल दरामद करें और अभी एक्शन लें। अभी तक के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारा अकाउंट आपके सामने है, ज़रूर फॉलो करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप 14 अगस्त किस तरह मनाएंगे।